एक मित्र ने पूछा है, हाउ टू इंक्रीज एनर्जी? इज लाइफ एनर्जी, प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति डिफरेंट? पूछते हैं कि एक विश्व की शक्ति है और एक हमारे भीतर की शक्ति है, तो भीतर की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? इसको समझने के लिए तुम्हें शक्ति के विज्ञान को, एनर्जी के विज्ञान को, वैसे एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं और पावर को शक्ति कहते हैं। एनर्जी एंड पावर में थोड़ा अंतर है। जो इंटीग्रल है उसको ऊर्जा या शक्ति कहते हैं, और जो उसका अप्लाइड फोर्स है, जो तुम उसको यूज़ करते हो, उसको शक्ति या पावर कहते हैं। यहाँ पर एम्पावरमेंट की ये बात कह रहे हैं। इसको जानने के लिए ये जानना होगा कि ऊर्जा का विज्ञान क्या है। जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से प्राप्त होती है, और जब हम जागते होते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि हम कोई फिजिकल एक्शन करते हैं या विचार करते हैं, विचार से भी ऊर्जा खर्च होती है। और जब हम सोते हैं तो ऊर्जा कंजर्व होती है, इसलिए सुबह उठते हो तो बड़ी ताजगी का अनुभव होता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो ऊर्जा जगती है, और जब हम ध्यान करते हैं तो ऊर्जा चढ़ती है। इस तरह जो भी हमारे भीतर ऊर्जा है हमारे 7 केंद्रों से प्रकट होती है, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है, और शरीर को कंट्रोल करती है, और वहाँ से जो ऊर्जा प्रकट होती है उसका नाम है फिजिकल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ से इंद्रियाँ हैं, और वहाँ से सेक्स एनर्जी प्रकट होती है। उसी तरह मणिपुर चक्र है, जहाँ से हेल्थ कंट्रोल्ड है, प्राण का कंट्रोल है। वहाँ से लाइफ एनर्जी, बायोफोर्स, वाइटल एनर्जी वहाँ से प्रकट होती है। ऊर्जा एक ही है, केवल उसके अलग अलग आयाम हैं। उस तरह चौथा चक्र है अनाहत चक्र है, यहाँ प्रेम ऊर्जा है, और यहाँ से प्रेम ऊर्जा प्रकट होती है। प्रेम भी ऊर्जा है, प्रेम बहुत बड़ी ऊर्जा है। और फिर विशुद्ध चक्र है हमारे कंठ चक्र के ठीक पीछे, और वहाँ से मन का कंट्रोल है, विचार का कंट्रोल है, और वहाँ से विचार ऊर्जा प्रकट होती है। विचार में बड़ी ऊर्जा है। एक मार्क्स एक विचार देता है और आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाती है। विचार में बड़ी ताकत है। और फिर हमारे आज्ञा चक्र पर संकल्प ऊर्जा है, यहाँ से अस्मिता है, यहाँ से संकल्प की ऊर्जा है, और संकल्प में बड़ा बल है। अपने संकल्प से एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस के द्वारा तुम सारी दुनिया को बदल सकते हो। चाणक्य क्या था? निहत्था था, लेकिन अपने संकल्प से मगध साम्राज्य को उसने बदल दिया। और फिर आत्मिक ऊर्जा है, सहस्रार चक्र, यहाँ से आत्मिक ऊर्जा है। जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते चले जाते हैं ऊर्जा की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। फिजिकल ऊर्जा की तुलना में जो सेक्स एनर्जी है उसकी तुलना में प्राण एनर्जी सूक्ष्म होती जा रही है, लेकिन ताकत उसकी बढ़ती जाती है। जैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे जैसे उसको पोटेंशियाइज करते चले जाओगे, डाइल्यूट करते चले जाओगे, वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। इसलिए सबसे ताकतवर अगर तुम्हारे भीतर है तो आत्मिक ऊर्जा है, और उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो आत्मिक शक्ति है, आत्म बल है। उससे बड़ा कोई बल नहीं है। और जितने तुम्हारे डायमेंशन हैं
आत्मशक्ति वह सीधे गोविंद की शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से जुड़ी हुई है। जैसे आत्मा में जो भी डायमेंशन है, जैसे नाद है, नाद गूंज रहा है आत्मा में, तो ब्रह्म में भी नाद गूंज रहा है, पूरा अस्तित्व नाद से गूंज रहा है। जैसे आत्मा में नूर है, डिवाइन लाइट है, तो पूरे ब्रह्म में डिवाइन लाइट है। डिवाइन लाइट से ब्रह्म जगमग कर रहा है, भले सूरज की प्रकाश में दिखता नहीं, लेकिन जो जानते हैं वे अंधेरे में वो देख सकते हैं कि पूरा अस्तित्व उससे जगमग है। तो जो जो डायमेंशन, जैसे आत्मा चैतन्य है, ब्रह्म भी चैतन्य है। आत्मा आनंदमय है, ब्रह्म भी आनंदमय है। आत्मा प्रेममय है, ब्रह्म भी प्रेममय है। तो जो भी डायमेंशन हमारी आत्मा में है वे सारे डायमेंशन ब्रह्म में विद्यमान है, लेकिन ब्रह्म में और भी बहुत कुछ डायमेंशन है जो आत्मा में विद्यमान नहीं है। जैसे ब्रह्म सृष्टि को की रचना कर सकता है, आत्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकती। ब्रह्म विराट है, आत्मा कह सकते हो एक लिमिटेड स्पेस में शरीर के अंदर है। तो ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशन जो ब्रह्म में है जो आत्मा में विद्यमान नहीं है। जैसे यूँ समझो एक समंदर है, उसमें भी जल है, और एक सरोवर है, उसमें भी जल है। सरोवर में हाथी को नहीं डुबा सकता, लेकिन समंदर जहाज को भी डुबा सकता है। तो ऐसे ब्रह्म में बहुत सारे दूसरे डायमेंशन हैं। और एक कमाल की बात यह है कि वह ब्रह्म कहीं दूर नहीं है, सातवें आसमान पर कहीं बैठा हुआ नहीं है, वो चारों तरफ है और आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। और परमात्मा ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि आत्मा को समय समय पर वो चार्ज करता है। जैसे तुम्हारी मोबाइल है, वो बैटरी से चलती है, लेकिन बीच बीच में तुम उसको चार्ज करते हो। ठीक ऐसे ही आत्मा एक बैटरी से चल रही है, एक एनर्जी से चल रही है, बेसिकली परमात्मा की ही एनर्जी है। लेकिन जब तुम जागे रहते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन रात को जब सोते हो तो प्लग इन हो जाता है ब्रह्म के साथ, और फिर रात भर में चार्ज हो जाते हो और सुबह उठते हो तो बड़ा ताज़ा अनुभव करते हो। ये तुम भूल जाते हो, तुम कहते हो हम सोए, उसकी ताजगी नहीं, सोए शयन की कोई ताजगी नहीं होती। वो शयन में जो तुम्हारा प्लग इन ब्रह्म के साथ हो जा रहा है उससे तुम्हारे इनर्जाइज्ड हो रहे हो। लेकिन फिर अपना सुबह उठे जागे हुए, जबकि ऊर्जा की सर्वाधिक ज़रूरत है, उस समय तुम शाम होते होते तो लुटे पुटे हो जाते हो, सारी बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो जाती है। सुबह सुबह की जो ताजगी होती है वो अनूठी होती है। तो क्या करना है, ब्रह्म सूत्र इसका बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। ब्रह्म सूत्र कहता है कि कैसे तुम जागे हुए भी इसको अपनी बैटरी को चार्ज करोगे, कैसे आत्मवान होकर के जियोगे, कैसे आत्मबली हो जाओगे। संतों का आत्मबल कितना बड़ा होता है, संतों की इच्छा ही क्रियान्वित हो जाती है अस्तित्व के द्वारा, इतना ज़्यादा आत्मबल होता है। ये आत्मबल कहाँ से मिलता है? तो जागे हुए भी तुम जुड़ सकते हो ब्रह्म से। कैसे जुड़ सकते हो? एक तो समाधि में, समाधि नींद जैसी है, फर्क इतना ही है कि नींद बेहोशी में होती है और समाधि में तुम जागृत होते हैं, होश में होते हो। लेकिन समाधि में भी तुम ब्रह्म से प्लग इन कर लेते हो। दूसरा तरीका है जागे हुए सुमिरन के द्वारा, क्योंकि समाधि में तो तुम हमेशा अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सुमिरन में जब चाहो तुम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब किससे, ब्रह्म के अलग अलग आयाम हैं, तुम किस आयाम से प्लग इन हो रहे हो, बस वो तुम्हें प्राप्त होता रहेगा, वो तुम्हारी रिचनेस बढ़ेगी। जैसे तुम परमात्मा के चैतन्य से प्लग इन कर रहे हो तो भीतर होश प्रगाढ़ होता चला जाएगा, जागरूकता बढ़ती चली जाएगी, चैतन्यता बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही अगर तुम परमात्मा के आनंद तत्व से प्लग इन कर लेते हो तो तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, आनंदित होते चले जाओगे। जितना ज़्यादा परमात्मा के आनंद के आयाम से
तुम प्लग इन करते चले जाओगे उतने भीतर तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। जैसे भी तुम आनंद पद कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आनंद पद एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से तुम ब्रह्म के साथ, उसके आनंद तत्व के साथ अपने को प्लग इन करो और भीतर आनंद बढ़ता चला जाता है। लेकिन अभी शक्ति के बारे में पूछा है तुमने, तो ब्रह्म का ही आयाम शक्ति है, इसलिए ब्रह्म का एक नाम है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, अगर ब्रह्म के शक्ति तत्व से तुम प्लग इन करते हो, और आत्मा में भी शक्ति है, और हर बार जैसे आती सांस में जो मंत्र का तुम प्रयोग करते हो ओम हूँ, तो उस आती सांस के मन ही मन तुमने ओम कहा, और परमात्मा के सर्वशक्तिमान स्वरूप को तुमने याद किया, महसूस किया, सर्वशक्तिमान। और फिर जाती सांस में तुमने हूँ कहा, और मेरी आत्मा शक्तिमान हो रही है, मेरा आत्मबल बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस प्रयोग को थोड़ा दिन ही कर लो तो तुम देखोगे तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतनी शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा होगी, इतना आत्मबल पैदा होगा कि बड़े से बड़े तांत्रिक के पास भी वो आत्मबल नहीं होता। तंत्र साधना में केवल मंत्र के बल से, केवल संकल्प की शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो तुम ब्रह्म की शक्ति का प्रयोग करो। जैसे रेकी करते हो, रेकी में कल्पना के आधार पर वो जिस ब्रह्म की शक्ति को यूज़ करते हैं रेकी में, वो कल्पना का ब्रह्म है। लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो वो कल्पना का ब्रह्म नहीं है, वास्तविकता का ब्रह्म है, वो सत्य ब्रह्म है। तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि तुम सर्वशक्तिमान ब्रह्म की शक्ति को से जब अपने को आत्मशक्तिमान करते हो, जब अपने आप को एम्पावर्ड करते हो, तो उसकी शक्ति अथाह हो जाती है। तो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम जो उपाय है वो सुमिरन है। आती सांस में सर्वशक्तिमान ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव करो, और जाती हुई सांस में, बाहर जाती सांस में अपने आत्मा को, उसमें बल महसूस करो, शक्ति महसूस करो, अपने को आत्म बली महसूस करो, और फिर देखोगे कि तुम्हारी इच्छा ही अस्तित्व की इच्छा हो जाती है, और इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि उसके सामने संकल्प बल कुछ भी नहीं है, उसके सामने सबकॉन्शियस की ताकत कुछ भी नहीं है, सम्मोहन की ताकत कुछ भी नहीं है। इसलिए संत जानता है, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि जीत किसकी होगी, पांडवों और कौरवों में जीत किसकी होगी। संजय हंसने लगता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं मैंने कोई हंसने वाली बात कह दी संजय? संजय कहता है बिल्कुल राजन, आपने हंसने वाली बात ही कर दी। अरे यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, अरे जिधर योगेश्वर कृष्ण है, जिधर अर्जुन है, जीत तो राजन उसी की होगी। तो निश्चित तरह जिसके पक्ष में कृष्ण हो, जिसके पक्ष में कोई संत हो, उसकी तो जीत सुनिश्चित होती है। निश्चित रूप से हारी हुई बाजी भी अगर संत चाहे तो उसको जीत में बदल सकता है। क्यों? परमात्मा की जो शक्तिमान परमात्मा है उससे वो जोड़ करके जी रहा है। ये बात और है कि परमात्मा की इच्छा में वो राजी रहता है, सामान्यतः वो दखल नहीं देता है। लेकिन अगर निश्चित उसकी इच्छा हो गई तो परमात्मा उसकी इच्छा की कद्र करता है, परमात्मा उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। लेट्स एक्नॉलेज।